नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी को आशीर्वाद। मैं विकास कुमार यादव आपके बीच पढ़ाई करते समय, अध्ययन करते समय 10 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पढ़ाई करते समय 10 महत्वपूर्ण बातों पर 10 इम्पॉर्टेंट सेंटेंस, 10 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, यदि इन 10 महत्वपूर्ण बातों पर यदि आपने विचार किया और इन 10 चीज़ों को यदि आप अपने स्टडी करते समय यदि इनको आपने लागू किया तो आपके अध्ययन का रिजल्ट, आपके अध्ययन का जो परिणाम होगा वह काफ़ी प्रभावशाली होगा। वह काफ़ी आपके जीवन को सुखदायक और बिल्कुल हैप्पी बना सकता है। पहली बात जो है, अध्ययन करते समय जो आपका मुंह है, आपका जो फेस है, या तो पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। पहली बात क्या है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो कोशिश करिए कि आप अपना फेस या तो ईस्ट डायरेक्शन में रखें या नॉर्थ डायरेक्शन में रहें, और जिस चीज़ को पढ़िए उस चीज़ को यह समझ करके पढ़ना है कि यह जो मैं पढ़ रहा हूँ, यह जिस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप पढ़ रहे हैं वह एग्ज़ाम में आने वाला है, ये समझ के पढ़ना चाहिए। जो मैं पढ़ रहा हूँ वह एग्ज़ाम में आने वाला है 100%, यह समझ के पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़ को ध्यान में रखिए कि जहाँ पर यदि आप पढ़ाई करते हो वहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए, मतलब एक स्टडी पैलेस, स्टडी रूम का निर्धारण करिए, ना कि जहाँ मन किया वहीं बैठ करके पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं करना है। अपने घर में आप कहीं भी किसी एक जगह पर एक स्टडी पैलेस बना लीजिए। तीसरी चीज़ क्या है कि जब यदि आप थके हुए हो उस समय पढ़ाई ना करें, या आप खेल से थक गए हो या किसी प्रकार के मेंटली टायर्ड हो, आप कहीं से रास्ता चल करके आए हो, थक गए हो, तो जब थकान यदि हो तो उस समय पढ़ाई नहीं करना चाहिए। और मैं चौथा चीज़ आपको बता रहा हूँ कि पढ़ाई करते समय लक्ष्य जो है, पहली बार में ही, प्रारंभ में ही लक्ष्य को ऊंचा नहीं रखना है। जैसे जैसे लक्ष्य में सफलता मिलती रहेगी, मनोबल और आत्मबल आपका बढ़ेगा और एक दिन ऊंचे लक्ष्य भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए प्रारंभ में ऊंचे लक्ष्य न बनाएं। मैं पांचवी चीज आपको बता रहा हूं कि सोने के पहले आप जरूरी नोट्स पढ़ लें ताकि अवचेतन मन में बैठ जाए और स्मृति में चली जाए। मतलब जो जरूरी नोट्स है एग्जाम से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, सोने से पहले उसको जरूर पढ़ लें। ऐसा क्या होता है करने से, आपके मेमोरी में वह चीजें फिक्स हो सकता है। अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा पैदा कीजिए। इससे आपके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की भूख लगेगी, भूख जागेगी, और जब भूख बढ़ जाएगा ज्ञान प्राप्त करने का तो फिर आप खुद ज्ञान प्राप्त करने के लिए बेचैन हो जाएंगे और आप कहीं से भी ज्ञान बटोरने की कोशिश करेंगे। इसलिए सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप जिज्ञासा उत्पन्न करिए। अगला चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ज्ञान प्राप्त एक बार में एक ही काम करने की आदत डालें। जो भी करे उसमें पूरी तरह से डूब कर करें। एक बार में एक ही काम करें, दो नाव की सवारी ना करें। एक बार में एक ही काम करें और उसमें एकदम डूब कर, पूरी तरह से डूब जाएं, पाने के लिए एकदम गल जाए। पागल का परिभाषा मैं बताता हूं ना, पागल, पागल किसको कहते हैं? जो अपनी किसी भी प्रिय चीज को, चाहे वो लक्ष्य हो या किसी वस्तु की प्राप्ति हो, उसको प्राप्त करने के लिए अपने आप के बॉडी, हर चीज को गला ले, गल जाए, उसी को पागल बोलते हैं।
अंग्रेजी में कहावत है, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट्स इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। वर्क्स वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। जब काम करते हो तो सिर्फ काम, जब खेलते हो तो सिर्फ खेलिए। दैट्स इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। यही रास्ता है खुश होने का, प्रसन्न होने का। अगला पॉइंट, पढ़ाई को खेल समझकर इसमें आनंद ले, इसे मनोरंजन समझे, सीखने के लिए गंभीरता नहीं खेल की भावना की आवश्यकता है। मतलब पढ़ाई को आप टेंशन ना ले, पढ़ाई को एक बहुत बड़ा बोझ ना समझिए। जैसे खेल को आनंद पूर्वक खेलते हैं, उसी तरह से पढ़ाई को भी आनंद पूर्वक गेम के जैसा इसको आनंद लेना है। अगला पॉइंट, ऐसा कोई अच्छा शौक पैदा करे जो आपको आनंदित कर सके। अपने अंदर एक ऐसा शौक पैदा करिए जो आपको खुश रखे। जैसे किसी को गाना गाना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, बागवानी करना, वो शौक पैदा करिए। और वैसा शौक पैदा करना है जो आपके एकदम हृदय से उस चीज, और उसमें आप खुश रहेंगे। तो ये शौक एक्स्ट्रा पैदा करिए, ताकि आपको कभी भी अगर किसी प्रकार का डिमोटिवेट होते हैं तो आप वह अपनी शौक की वर्क को पूरा करके आप खुद से मोटिवेट हो जाएंगे। निरंतर कार्य में व्यस्त रहेंगे तो प्रकृति आपको उतनी ऊर्जा देती रहेगी। इसलिए अपने काम में कोताही नहीं बरतना चाहिए, निरंतर अपने कर्मों में बिजी रहना चाहिए, अपने काम के प्रति सीरियस रहना चाहिए। अगर आप अपने काम के प्रति सीरियस रहेंगे तो ईश्वर, नेचर आपको उतना एनर्जी देते रहेगा। और मैं लास्ट चीज आपको बताता हूं कि भय से ऊर्जा का क्षरण होता है। जिन कार्यों से डरते हैं उन्हें ना करें, जिन कार्यों से डरते हैं उन्हें ही करें। डर दूर हो जाएगा, हमेशा आपको शक्तिशाली अनुभव करें। मतलब कहने का हुआ कि भय से ऊर्जा का क्षरण होता है। डरिए नहीं, जब डर जाइएगा ना तो आपके अंदर ऊर्जा का नाश हो जाएगा। इसलिए जिस काम को करने में डर लगता है वही काम करिए। ऐसा अपने आप को हमेशा शक्तिशाली अनुभव करें और अपने आप को हमेशा पावरफुल, एनर्जेटिक, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं और मैं ही कर सकता हूं, यह भावना रखना चाहिए। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं और मैं कर सकता हूं, ये भावना रखना चाहिए, अपने अंदर भाव पैदा करना है। और अंतिम, सफलता में सहायक शक्तिशाली आपके विचार होते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है, हम सब उसका परिणाम है जो हमने सोचा है। भगवान बुद्ध ने कहा कि हम सब उसका परिणाम हैं जो हमने सोचा है। आप जो सोचे हैं उसका रिजल्ट खुद आप हैं। आप अपनी सोच को कैसे पूरा करते हैं ये खुद आप पर डिपेंड करता है। इसीलिए सफलता उसी को मिलेगा जिसके विचार शक्तिशाली हो, क्योंकि विचार ही शक्तिशाली होता है। तो ये जो बातें मैंने आपको बतलाया, यह स्टडी करते समय इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तब आप करके आपको स्टडी का एक बेहतर प्लेटफॉर्म और रिजल्ट मिल सकता है। धन्यवाद।